स्प्रिंग एक मैकेनिकल कंपोनेंट होता है। जब इसको डिफॉर्म करते हैं तो ये एनर्जी स्टोर करता है। स्प्रिंग्स कई शेप और साइज में आते हैं। ये बहुत सारे इंजीनियरिंग कामों में बहुत जरूरी होते हैं। एक रबर बैंड इमेजिन करो। जब आप इसको खींचते हैं तो ये अपनी असली शेप में वापस आना चाहता है। यही स्प्रिंग का बेसिक प्रिंसिपल है। स्प्रिंग्स को स्ट्रेच, कंप्रेस या ट्विस्ट किया जा सकता है और ये हमेशा अपनी असली फॉर्म में वापस आने की कोशिश करेंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्प्रिंग्स बहुत जरूरी होते हैं। ये शॉक्स को एब्जॉर्ब करते हैं, मूवमेंट क्रिएट करते हैं और रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करते हैं। स्प्रिंग्स के बिना हमारी गाड़ियां बहुत ज्यादा हिलती रहती, हमारे पेन वापस अंदर नहीं जाते और बहुत सारी मशीन्स काम नहीं करती। बहुत सारे टाइप्स के स्प्रिंग्स होते हैं। हर एक को अलग अलग काम के लिए डिजाइन किया जाता है। यहाँ कुछ कॉमन स्प्रिंग्स दिए गए हैं। कंप्रेशन स्प्रिंग्स सबसे कॉमन टाइप होते हैं। ये कार, सस्पेंशन, गद्दे और बॉल पॉइंट पेन में यूज होते हैं। टेंशन स्प्रिंग्स स्ट्रेच होने का विरोध करते हैं। ये ट्रैम्पोलिन, गैरेज डोर और क्लॉथ स्पिन में पाए जाते हैं। टॉर्शन स्प्रिंग्स ट्विस्ट होने का विरोध करते हैं। लीफ स्प्रिंग्स ट्रकों में सस्पेंशन के लिए यूज होते हैं। स्प्रिंग्स अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि उनका क्या यूज है। स्टील एक पॉपुलर चॉइस है क्योंकि यह मजबूत होता है और आसानी से मिल जाता है। स्टेनलेस स्टील को उन जगहों के लिए ज्यादा पसंद किया जाता है जहां जंग लगने का डर होता है। हल्के स्प्रिंग्स या जंग के प्रतिरोध के लिए फॉस्फोर ब्रॉन्ज, बेरिलियम कॉपर और निकल अलॉय जैसी नॉन फेरस धातुओं का उपयोग किया जाता है। कुछ मामलों में प्लास्टिक का उपयोग भी स्प्रिंग्स बनाने के लिए किया जा सकता है, खासकर हल्के और जंग रेजिस्टेंसी कामों के लिए। मटेरियल का चुनाव ताकत, इलास्टिसिटी, थकान प्रतिरोध, जंग प्रतिरोध और कीमत जैसे कारकों पर निर्भर करता है। सेक्शन 4, अलग अलग इंडस्ट्रीज में स्प्रिंग्स का उपयोग। स्प्रिंग्स हमारी दुनिया में हर जगह हैं। लगभग हर इमेजिनेबल इंडस्ट्री में पाए जाते हैं। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में स्प्रिंग्स सस्पेंशन सिस्टम, क्लच और वाल्व ट्रेन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये एक स्मूथ राइड सुनिश्चित करते हैं, गियर बदलने में मदद करते हैं और इंजन टाइमिंग को कंट्रोल करते हैं। इंडस्ट्रियल मशीनरी वाइब्रेशन डंपिंग, लोड कंट्रोल और पावर ट्रांसमिशन के लिए स्प्रिंग्स पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। ये प्रेस, कन्वेयर और मैन्युफैक्चरिंग उपकरण में पाए जाते हैं। एरोस्पेस में ऐसे खास स्प्रिंग्स का उपयोग किया जाता है जिन्हें बहुत ज्यादा तापमान और प्रेशर का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया हो। ये लैंडिंग गियर, कंट्रोल सिस्टम और फ्यूल सिस्टम में बहुत जरूरी होते हैं। यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल डिवाइस भी अलग अलग कामों के लिए छोटे स्प्रिंग्स पर निर्भर करते हैं। ये सेल फोन बटन, मेडिकल इम्प्लांट और सर्जिकल इक्विपमेंटों में पाए जाते हैं। सेक्शन 5, हुक्स लॉ और स्प्रिंग डिजाइन। हुक्स लॉ स्प्रिंग्स के बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है। यह बताता है कि स्प्रिंग को स्ट्रेच या कंप्रेस करने के लिए फोर्स उस दूरी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैथमेटिकली FEE-KX, जहां F फोर्स है, X डिस्प्लेसमेंट है और K स्प्रिंग कांस्टेंट है। K स्प्रिंग की स्टिफनेस को रिप्रेजेंट करता है। स्प्रिंग्स को के खास कामों के लिए डिजाइन करने में हुक्स लॉ बहुत जरूरी है। सेक्शन 6, निष्कर्ष, स्प्रिंग्स का स्थायी महत्व। स्प्रिंग्स देखने में सिंपल डिवाइस लगते हैं, फिर भी इंजीनियरिंग और रोजमर्रा की जिंदगी में उनका महत्व बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे छोटे माइक्रो स्प्रिंग्स से लेकर भारी मशीनरी में उपयोग किए जाने वाले बड़े स्प्रिंग्स तक, ये अनगिनत कामों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अलग अलग टाइप्स के स्प्रिंग्स, उनके मटेरियल और उनके बिहेवियर को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को समझना इंजीनियरों और मैकेनिकल दुनिया में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहेगी, हम स्प्रिंग्स के और भी इनोवेटिव उपयोग देखने की उम्मीद कर सकते हैं, जो हमारी तेजी से जटिल दुनिया में आवश्यक घटकों के रूप में अपनी जगह को और मजबूत करेंगे। स्प्रिंग्स की आकर्षक दुनिया के बारे में और ज्यादा जानने के लिए आगे रिसर्च और एक्सप्लोरेशन को प्रोत्साहित किया जाता है।
Research और Bibga Dumna की sakiyet hai.